देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन अगर बात करें तो दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने गए, तो आज वहीं जमुई गए और जमुई में आज आपको बता दें बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में वो शिरकत करेंगे और तमाम जनता से मिलने का भी काम करेंगे। अब हम सीधे तौर पे बातचीत करेंगे, आरजेडी से प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी। कैसे देखते हैं, बिहार में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन पे खूब जोर दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? बिल्कुल, बिहार आगमन अगर प्रधानमंत्री जी का हो तो समझ जाइए कहीं ना कहीं चुनाव है। अच्छा, इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले नहीं दिखता? पहले आप बताइए, नहीं दिखता? यही तो बड़ा सवाल है। हाँ। इलेक्शन के पहले कभी याद नहीं आते बिहार और बिहार की जनता। क्या बात करें जब याद है ना, जब रोड था उसी बिहार का, उसी पटना का रोड था, पूरा ब्लॉक हो गया था। आज से तकरीबन हम बात करें तो 5-6 महीने पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, रोड शो किए थे, इतिहास आ गया था। मैं तो चुनाव था ना, यही तो मैं निधि जी आपको बता रहा हूँ। हाँ, उस वक्त प्रधानमंत्री का आगमन अगर बिहार हो, इतिहास का पन्ना उल्टा के देख लीजिए, कब कब किस किस परिस्थिति में आए हैं। सिर्फ और चुनाव में आते हैं, चुनाव में ही बिहार की जनता याद आती है उन्हें, और उसके बाद फिर क्या? तो आप बताइए, आप जब चुनाव में आते हैं तो जुमला बाजी करके चले जाते हैं, जुमला परोस के चले जाते हैं। कहीं ना कहीं तो जनता मोदी जी के चेहरे को देख के खुश होती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, नाराज है। सच पूछिए, आप चले जाइए ना गांव में, कस्बों में, खेतों में, खलिहानों में, नौजवानों के बीच, युवाओं के बीच, छात्रों के बीच, महिलाओं के बीच, किसानों के बीच पूछिए। एक एक आम जन, एक एक जनता दुखी है। दुखी इसलिए है कि 2014 के भी चुनाव में बड़े उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता ने 32 सीटें दी थी। एनडीए को उम्मीद के साथ, क्यों पता है? आपको भी तो जानकारी होगा। क्यों? आपने आपने भी शायद दिया होगा। बिल्कुल, कि विदेशों से काला धन आएगा और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में जाएगा। प्रधानमंत्री बोले थे। तो नारा था ना, बिल्कुल खटाखट बिल्कुल वाला। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उस समय की बात। 100 दिन के अंदर महंगाई रफू चक्कर हो जाएगी, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, है ना। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा, गरीबों को पक्का मकान दिया जाएगा। वादों की लंबी झड़ी लगा दी थी। तो आप लोग वादा नहीं किए हैं? मैं बता रहा हूँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, ये 2014 में भी बोले थे। क्या मिला? 14 के बाद 19 में भी, 19 में से 5-5 केंद्र में सभी लोग चले आप सुन लीजिए ना, 19 में भी 39 सीट, 2024 में भी 30 सीट। नीतीश बाबू मलाई खा रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। बिहार में जो बंद पड़ी चीनी मिल है, बंद पड़ी चीनी मिल को चालू करने की बात प्रधानमंत्री जी कहे थे कि आएंगे, बंद पड़ी चीनी मिल जो है इसे चालू करेंगे और इसी मिल की चीनी का चाय पिएंगे। कई बार आ गए, भूल गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात भूल गए। बिहार में नए नए उद्योग कल कारखाने लगनी चाहिए, भूल गए। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, अपराध चरम पर, हाहाकार हो रहा है चारों तरफ, जनता त्राही त्राही कर रही, इसकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, आज बिहार आए हैं, स्वागत है, लेकिन वो बताएं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला।
पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप महागठबंधन सरकार ने जो जाति आधारित गणना कराकर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, उन बढ़ाए गए दायरे को केंद्र को भेजा गया कि आप संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। आखिर क्यों नहीं शामिल किए? आखिर क्यों इतनी नफरत आदिवासियों से, दलितों से, अति पिछड़ों से, पिछड़ों से? सिर्फ वोट चाहिए तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। और वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह में दही जमा हुआ है, कुछ अब बोलते ही नहीं है। पहले तो बोलते थे हम उसी के पास जाएंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे, गठबंधन उन्हीं दलों के साथ करेंगे जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। क्या हो गया? अच्छा, तो एक बात बताइए, जब बिहार में केंद्र सरकार में जाने की अगर बात हुई तो हमारे बिहार से ही 5-5 लोगों को केंद्र सरकार में जाने का मौका मिला। तो वही लोग तो वादा कर रहे हैं कि हम बिहार से हैं और बिहार में तरक्की नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओ, मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, नई बात थोड़े है। 14 में भी बिहार से मिनिस्टर थे इनके मंत्रिमंडल में, 19 में भी थे, 24 में भी थे। इनके मंत्री लोग क्या कर रहे हैं बिहार आके? गिरिराज सिंह का नाम सुने होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा मंत्रालय है? किसी को पता नहीं है। लगातार वो मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? शायद कपड़ा मंत्री हैं, टेक्सटाइल पार्क बिल्कुल कितना खुला, उसकी बात नहीं करेंगे। बिहार के लिए क्या किए उसके बात नहीं करेंगे। बात क्या करेंगे? जानते ही हैं, भागलपुर सीमांचल दौरा घूम घूम कर क्या बोल रहे थे? हिंदू खतरे में है, उन्मादी भाषाओं का उपयोग कर रहे थे, नफरत फैला रहे थे। तो ये रह गया इनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं काम। तो काम गिनाना चाहिए ना, अच्छी बात है। तो इसलिए बिहार की जनता का मोह भंग हो चुका है इन लोगों से, और आने वाले समय में बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में भी मुंहतोड़ जवाब देगी। और झारखंड तो फिर दोबारा महागठबंधन की सरकार वहाँ बन रही है, वहाँ की जनता मुंहतोड़ जवाब 13 तारीख को भी वोट की चोट से दिया प्रथम चरण में, और फिर दूसरे चरण का चुनाव 20 को है। उस दिन भी वोट के चोट से इनको सबक सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह थे आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पे निशाना साधते हुए, जैसे कि नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया, और आज वह जमुई गए हैं, जहां पर जमुई में भी लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, को लेकर के भी इन्होंने उनके पुराने दिन को याद दिला दिए हैं। तो वहीं बिहार में जिस तरीके से केंद्र में इस वक्त बिहार से ही कई मंत्री हैं, उन्होंने बिहार के लिए आखिर क्या कुछ किया है, उनके दिन की याद दिलाते हुए अरुण कुमार यादव अपना बात को इस वीडियो के माध्यम से रखे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बाकी बात हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे रब्ज़ी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।